छठी माई से प्रार्थना बा कि हर दुख दूर होखे आ हर सपना पूरा होखे। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर कई ऐसे पर्व मनाए जाते हैं जिन्हें काफ़ी कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया है। देश ही नहीं, दुनिया में भी ये पर्व अपना सिक्का जमाने लगा है। जहाँ भी छठ के व्रती रहते हैं वहीं पर अपनी संस्कृति के रंग बिखेरते दिख जाएंगे। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है, इस कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ वास्तव में सूर्य उपासना का पर्व है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूर्य की उपासना उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन सूर्य देव की आराधना करने से व्रती को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पर्व के आयोजन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। इस दिन पुण्य सलिला, नदियाँ, तालाब या किसी अन्य पोखर के किनारे पर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व की ये विशेषता है कि इसमें उगते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है और डूबते को भी। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी माँ सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान अयोध्या लौटे थे तो रावण की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला कर लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने राम और सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर राम और सीता स्वयं यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं पर रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक भगवान सूर्य देव की पूजा की थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। महाभारत की ही एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजकाज जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थीं और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। छठ की पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण हैं: नहाए खाए, खरना, सांझा अर्घ्य और सूर्योदय अर्घ्य। छठ पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। इस पर्व में छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की भी पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती हैं। उनकी शक्ति से ही 4 दिनों का ये कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। छठ पूजा की धार्मिक मान्यता के साथ साथ सामाजिक मान्यता भी है, लेकिन इस पर्व की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच और जात पात भूलकर सभी एक साथ इस पर्व को मनाते हैं। किसी भी लोक परंपरा में ऐसा नहीं होता है। सूर्य जो रोशनी और जीवन के प्रमुख स्रोत हैं और ईश्वर के रूप में जो रोज सुबह दिखाई देते हैं, उनकी उपासना की जाती है। इस महापर्व में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है और कहते हैं कि इस पूजा में यदि कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना तुरंत सजा भी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पर्व सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इस पर्व में अमीर गरीब, छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। सब एक समान एक ही विधि से भगवान की पूजा करते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, दोनों ही मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाते हैं। सब एक साथ
गंगा तट पर पूजा करते हुए एक जैसे ही दिखते हैं। बांस के बने सूप में ही अर्घ्य दिया जाता है, प्रसाद भी एक जैसा ही और गंगा और भास्कर भगवान भी एक जैसे ही। जय छठी मैया। धन्यवाद।